तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस वर्ड टैब सीरीज के आखिरी पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे व्यू टैब के बारे में। इस सीरीज में हमने एक एक टैब को डिटेल में समझा और आज के बाद आपको एमएस वर्ड का पूरा इंटरफेस क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट मिस कर दिए हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देखें, ताकि आप एमएस वर्ड को एकदम कंप्लीट तरीके से सीख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं आज के दिन व्यू टैब के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं व्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आता है व्यू। अब व्यू का मतलब क्या होता है कि आप आपके डॉक्यूमेंट को एक अलग तरीके से देख सकते हो, आप उसको व्यू कर सकते हो। तो उसके पहले मुझे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही जो अपना पैराग्राफ का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास वो पैराग्राफ लिखे हुए आ चुके हैं। अब सबसे पहले मेरे पास एक कमांड आता है जिसका नाम है रीड मोड। अब रीड मोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपके डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रीड मोड पे कर दोगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे रीड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी अपना ऊपर का रिबन शो होता है वो यहाँ पे हट जाएगा। बस आप यहाँ इसको अच्छे तरीके से आप इसको यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। बट अब यहाँ पे अपन ने इसको रीड मोड पे तो कर दिया, अब वापस से मुझे पहले जैसा करना है। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड पे सबसे कॉर्नर में यहाँ पे नीचे अपने पास एक ऑप्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं प्रिंट लेआउट। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वापस से प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा और यही प्रिंट लेआउट अपना यहाँ पे सेकंड कमांड होता है। फिर उसके बाद आता है अपने पास वेब लेआउट, यानी कि आप आपके डॉक्यूमेंट को वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको वेब लेआउट में कर दूंगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे वेबसाइट के लेआउट में यानी कि वेब लेआउट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वापस से पहला जैसा करना है तो सेम आप यहाँ से प्रिंट लेआउट पे चले जाओ तो यहाँ से ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पहले जैसा हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पे इसको आउटलाइन में और ड्राफ्ट में आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है फोकस। अब अगर अपन यहाँ पे फोकस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि अपना एमएस वर्ड का जो भी जितनी भी चीज़ें थी, जस्ट लाइक रिबन था, स्क्रोल था, जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ से हट चुकी है। यहाँ पे प्रॉपरली आपके डॉक्यूमेंट पे के ऊपर ही यहाँ पे फोकस किया गया है, जिसके थ्रू आप आपके डॉक्यूमेंट को और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे इसको व्यू कर सकते हो और आप देख सकते हो। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट को रेडी होने के बाद इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। ठीक, और अगर वापस से पहला जैसा करना है तो यहाँ पे अपन ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है रीस्टोर डाउन का, इस पे अपन क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वापस से प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। अब उसके बाद अपने पास एक कमांड आता है जिसको अपन बोलते हैं इमर्सिव रीडर। अब ये जो कमांड है एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है इमर्सिव करके, ये वाला ग्रुप आपको मिलेगा सिर्फ 2021 वाले वर्जन में। अगर आप 2013 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो या 10 वाला कर रहे हो तो उसमें आपको ये वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप 2021 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब जैसे अपन इमर्सिव रीडर पे जाते हैं तो आप देखोगे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे एक इमर्सिव रीडर करके एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें अपने को यहाँ पे अलग अलग कमांड मिल जाएंगे। जिसमें पहला कमांड आता है कॉलम विथ करके। अगर अपन यहाँ पे कॉलम विथ पे जाते हैं और अगर यहाँ पे अपन फर्स्ट ऑप्शन वेरी नैरो कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा कि जितनी जो भी अपनी मार्जिन है यहाँ पे इधर की और जो इधर की, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर अपन यहाँ पे इसको कर देंगे नैरो टाइप में तो आप देखोगे थोड़ी सी मार्जिन जो है वो यहाँ से कम हुई। अगर अपन इसको मॉडरेट कर देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर अपन यहाँ पे वाइड कर देंगे तो आप देखोगे मार्जिन यहाँ से बिल्कुल तरीके से हट गई। अब आप बोलोगे सर ये इमर्सिव रीडर अपन यूज़ क्यों करते हैं? अब इसका मतलब ये कि आप आपके डॉक्यूमेंट को और डीपली तरीके से और अच्छे तरीके से आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपको कमांड दे रखें। अब अगर अपन यहाँ पे पेज कलर पे चले आते हैं तो आप इसके पीछे का जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आपको भाई ब्लैक कलर करना है जिसमें वाइट कलर आ रहा है ऊपर जिसके ऊपर, और आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर भी ले सकते हो। फिर आता है लाइन फोकस। अब अगर आप यहाँ पे लाइन फोकस पे जाके वन लाइन कर दोगे तो ये क्या करेगा, वन लाइन पे पूरा फोकस करेगा। अब यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये सेकंड लाइन फोकस कर दी, फिर स्क्रॉल करोगे तो थर्ड लाइन फोकस कर दी उसके बाद वाली। तो आप इस तरीके से जैसे इसको आप स्क्रॉल करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे एक एक लाइन को फोकस लिए बताते जाएगा। अब अगर आपको सेम इसको करना है 3 लाइन्स तो आप यहाँ पे 3 लाइन्स कर दोगे तो 3 लाइन्स फोकस करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3 लाइन को ये फोकस कर रहा है। अगर सेम आपको यहाँ पे लेना है 5 लाइन तो यहाँ पे ये 5 लाइन को फोकस करेगा। ठीक है, तो ये अभी आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट की स्पेसिंग। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो अपने वर्ड्स लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनकी जो बीच की स्पेस है वो एक एक ज़्यादा है।
अगर अपन यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग पे क्लिक कर देंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा जैसा हमेशा अपना रहता है, और अगर वापस से इसको कर देंगे तो यहाँ पे वो टेक्स्ट स्पेस ला देगा। ठीक, उसके बाद फिर एक ऑप्शन आता है रीड अलाउड करके। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये एक्चुअल में जब अपन ने रिव्यू टैब पढ़ा था वहां पे भी अपन ने इस वाले ऑप्शन को कवर किया था, रीड अलाउड वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप आपके एमएस वर्ड से ही आपका डॉक्यूमेंट आप रीड करवा सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे, आप जितना भी आपको रीड कराना है उतना आप उसको सेलेक्ट करो, जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मैं रीड अलाउड पे गया। जैसे मैं रीड अलाउड पे जाऊंगा तो एमएस वर्ड खुद इसको रीड करना स्टार्ट कर देगा। When you click on live video, you can paste in the embed अगर code आपको for the video इसको you pause want to करना है, add. तो आप राइट हैंड साइड You पे can देखोगे, also यहाँ पे type a ऑप्शन आता है, keyword to ठीक है, search यहाँ से online. उसको पॉज कर सकते हैं, तो यहाँ से पॉज हो गया। अगर आपको उसको प्ले करना है, अब वापस इस पे Find for क्लिक the करो तो video यहाँ से that ये best प्ले fits होना your document. स्टार्ट हो जाएगा। और अगर To आपको make इसको your बंद करना document है look कि भाई ठीक है professionally हो गया, produced, तो यहाँ पे आप Word इस पे provides क्रॉस पे header. क्लिक कर दोगे तो यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये था अपना इमर्सिव रीडर। अब इसको अपने को इमर्सिव रीडर का जो अभी टैब आया, इसको अगर अपने को क्लोज करना है तो आप क्लोज इमर्सिव रीडर पे क्लिक कर दो, तो आप देखोगे वो वाला जो टैब था वो यहाँ से हट गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पेज मूवमेंट। अब पेज मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसके लिए मुझे यहाँ पे और पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे और पैराग्राफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे पैराग्राफ लिखे हुए आ गए। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है वर्टिकल। अब वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी आप देखोगे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये नीचे वर्टिकल के हिसाब से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अगर आप माउस से इसको आप स्क्रॉल करते हो तो ये वर्टिकल के हिसाब से होता है, और अगर आप यहाँ पे साइड टू साइड कर दोगे तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से होगा। आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला जो है इधर राइट हैंड वाला वो लेफ्ट में जा रहा है, अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखोगे वो इस तरीके से यहाँ पे मुझे वो पेज का मूवमेंट हो रहा है, और अगर अपन वर्टिकल में कर देंगे तो पेज का मूवमेंट वर्टिकली वे में होगा। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो इससे वर्टिकल होगा और इससे अपना हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है शो। अब शो में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देते हैं, जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है रूलर। अगर आप यहाँ पे रूलर पे क्लिक कर देते हो तो क्या होगा, आपके पास इस प्रकार से एक रूलर आ जाएगी, एक स्केल आ जाएगी। जनरली ये जो स्केल होती है वो मार्जिन सेट करने के काम आती है, तो अगर आपको इस रूलर को ओपन करना है तो यहाँ से आप टिक कर सकते हो, और अगर अनटिक कर दोगे तो ये पहला जैसा हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। फिर आता है ग्रिड लाइंस। अगर आप यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे टिक कर दोगे तो क्या होता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें ग्रिड लाइंस की अपने को रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से इसको अनटिक कर दो। अब आता है नेविगेशन पेन। अब नेविगेशन का पेन का मतलब क्या होता है, जैसे ही अगर अपन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने पास एक नेविगेशन करके ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया कि तो द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो मुझे बता देगा मेरे डॉक्यूमेंट पे, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है वो मुझे इसका फाइंड आउट करके दे देगा। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। बाकी ये अपन ने जब होम टैब पढ़ा था तो यहाँ पे होम टैब पे एक फाइंड का ऑप्शन आता है, जो सेम यहाँ पे फाइंड का काम करता है वो यहाँ पे ये नेविगेशन का भी काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जूम। वेरी इजी कमांड, क्योंकि जूम का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी चीज़ को जूम करना। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक जूम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप इसको इस तरीके से करते हो जूम, यहाँ से आप इसको इस तरीके से वो करते हो, यहाँ से जूम आउट करते हो, यहाँ से जूम इन करते हो। ठीक है, और अगर अपन इसको सेंटर में कर देते हैं तो ये अपना कुछ 100 हो जाता है। देखो अगर आप यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन देखेंगे अपन ने इसको ज़्यादा जूम कर दिया, भाई मैंने इसको बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, मेरे को वापस इसको पहले जैसा करना है, तो यहाँ पे मैं 100 पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या होगा, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो जूम का। फिर आता है वन पेज, यानी कि अगर मैं यहाँ पे वन पेज पे कर दूंगा तो ये इस तरीके से सेट कर देगा कि मुझे मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे सिर्फ वन पेज ही शो हो। तो आप देख सकते हो मुझे सिर्फ यहाँ पे वन पेज ही शो हो रहा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे वन पेज शो हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से जूम करेगा। अगर मैं इसको मल्टीपल पेजेस कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से जूम करेगा कि मेरे को एक ही स्क्रीन में यहाँ पे मुझे 3 पेज मेरे शो हो, यानी कि मल्टीपल मुझे पेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेगा। और अगर मैं इसको पेज विड्थ कर दूंगा तो वही अपना एक के नीचे एक, जो कि हमेशा नॉर्मली ये रहता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जूम का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है विंडोज करके, जिसमें अपने पास फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास ऐसी की ऐसी डुप्लीकेट विंडो, यानी कि डुप्लीकेट फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक फाइल थी जिसका नाम था document1।
ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे एक और फाइल ओपन हो गई है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 1:2, यानी कि 1 फाइल की सेकेंड पार्ट। अब एक्चुअल में ये जो दोनों फाइल हैं, ये दोनों फाइल एक दूसरे से लिंक है, यानी कि अगर आप इस फाइल में कुछ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस फाइल में भी हो जाएगा, भले ही वो फॉर्मेटिंग हो, किसी भी चीज़ का ऐड हो या फिर कुछ भी चीज़ आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्यों दे रखा हुआ है, जैसे कि अगर आप एक कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आप चाह रहे हो कि साथ के साथ मेरे पास एक बैकअप फाइल उसकी रेडी होते जाए, तो आप इस तरीके से न्यू विंडो का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप जैसे ही वो डॉक्यूमेंट बनाने बैठो तो आप यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक कर दो। अब आप जो भी इसमें करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें होता रहेगा जो आपकी न्यू विंडो, फिर आप उन दोनों को अलग अलग सेव कर सकते हो, ठीक है। तो एक बैकअप फाइल आपको बनाने के लिए आप न्यू विंडो का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अरेंज ऑल, यानी कि आपकी जितनी भी विंडोज ओपन रहेगी और अगर आप यहाँ पे इसको अरेंज ऑल कर दोगे तो आपकी जितनी भी विंडोज रहेगी वो सारी विंडोज आपको एक के नीचे एक यहाँ पे आपको वो ओपन करके दे देगा। तो इस तरीके से आप आपकी विंडो को यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा हुआ है, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट में आप ही चाह रहे हो कि यार जो ऊपर का पैराग्राफ है वो यहीं रहना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखोगे ऊपर का जो पैराग्राफ है, जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, तभी आप देखोगे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है वो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो भी ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है। तो मैं ऐसा सोच रहा था या फिर मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो यहीं रहना चाहिए और अगर मैं इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो भी वो यहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ से आप नीचे वाले को स्क्रॉल कर रहे हो तो ऊपर वाला जो भी अपना पैराग्राफ था वो वहाँ पे ही ऑलरेडी है, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हो और अगर अपन यहाँ पे इसको रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो वापस से पहला जैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्यू साइड बाय साइड। अब अगर अपन अरेंज ऑल का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि अपन अरेंज कर रहे हैं तो अपनी जो विंडोज़ हैं वो कुछ उस तरीके से अरेंज हो रही थी कि एक ऊपर आ रही थी और उसके एक नीचे आ रही थी। अब अगर अपन यहाँ पे इसको व्यू साइड बाय साइड कर देंगे तो अपनी जो दोनों विंडोज़ हैं वो अपने को इस तरीके से नज़र आएगी, एक इधर आएगी और एक अपने इधर आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर मैं कहीं पे भी रखूँ, यहाँ रखूँ, वहाँ रखूँ, कहीं पे भी इस पे रखूँ, इस पे रखूँ, कहीं पे भी रखूँ, तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखोगे दोनों फाइल स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। बट अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि यार मैं अगर इस वाली फाइल पे क्लिक करूं तो सिर्फ यही वाली फाइल स्क्रॉल होनी चाहिए और अगर इस वाली फाइल पे क्लिक करूं तो यही वाली फाइल स्क्रॉल होनी चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, व्यू टैब में अपने विंडोज वाले ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्क्रॉलिंग करके, यहाँ से अपन इसको बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देखोगे सिर्फ यही वाली स्क्रॉल होगी और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखोगे सिर्फ यही वाली स्क्रॉल होगी। तो आप इस तरीके से वो वाले ऑप्शन का भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है स्विच विंडो। अब स्विच विंडो का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी अपने पास यहाँ पे दो विंडोज हैं, ठीक है, एक तो ये रही 1:1 वाली और एक अपनी ये रही जो कि अपनी 1:2 वाली, ठीक है। अब ये तो अपनी पहली और ये अपनी दूसरी है, ठीक है। अब मुझे अगर ये मेरी पहली फाइल है, अब मुझे दूसरी फाइल पे जाना है, यानी दूसरी फाइल मुझे ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे स्विच विंडो पे चले जाऊँगा और यहाँ पे मैं दूसरी फाइल पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरी फाइल मेरे पास ओपन हो गई, ठीक है। आया समझ में। अब जैसे कि अगर यहाँ पे अपन जाते हैं तो अपन यहाँ से भी ऐसे तो कर सकते हैं, ये 1 है और ये 2 है, बाकी अपन यहाँ से भी विंडो को स्विच कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसको अपन ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है मैक्रोस। अब मैक्रोस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो और उस डॉक्यूमेंट में कोई एक सेंटेंस है या फिर कोई एक वर्ड है या फिर फॉर एग्जांपल मेरा ही नेम है, अब वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, अब वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो बार बार लिखना पड़ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ की यानी कि उस शब्द की अपन एक शॉर्टकट की बना सकते हैं कि जैसे ही मैं वो शॉर्टकट की प्रेस करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो वर्ड लिखा हुआ आ जाए। तो अपन मैक्रोस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है मैक्रोस पे और मैक्रोस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। अब आप जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे जाओगे तो फिर उसके बाद आपके दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा बटन और एक आएगा कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर कीबोर्ड वाले ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी कि आपको एक यहाँ पे शॉर्टकट की बना लेनी है, जिसे मैं बना लेता हूँ कंट्रोल के साथ F। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट की बना ली Ctrl+F और यहाँ से आपको इसको असाइन करके यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है।
तो अब आप देखोगे आपके कर्सर में कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अब आप जो भी लिखोगे वो रिकॉर्ड होगा। आपको एक बार तो वो सेंटेंस या फिर वो शब्द आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विशेष टैग एजुकेशन। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको मैं कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब अपन ने क्या शॉर्टकट की बनाई थी, मैंने बनाई थी Ctrl+F। अब जैसे ही मैं यहाँ पे Ctrl+F करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे विशेष टैग एजुकेशन लिखा हुआ आ गया। फिर वापस से मैं Ctrl+F करूँगा तो वही चीज़ लिखी हुई आ गई जो कि मैंने रिकॉर्ड करी थी। ठीक है, तो ये था अपना व्यू टैब। तो दोस्तों इस तरह हमने कवर कर लिए हैं MS वर्ड के सारे टैब, एक कंप्लीट जर्नी। अगर आपने पहले के वीडियोस मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखिए, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग। जय हिंद, जय भारत।